जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इस टॉपिक को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, नंबर 2 इज़ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? तो अगर किसी जीन में म्यूटेशन होता है, मतलब अल्टरेशन होता है, तो उससे जो होते हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। उसी की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स को क्या बोला जाता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है? म्यूटेशन में जो सीक्वेंसेस होते हैं वो सीक्वेंसेस चेंज हो जाते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, एंड फिनिलकेटोन्यूरिया। ये सब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें से सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड फिनिलकेटोन्यूरिया, ये चारों भी डिसऑर्डर्स हम इसी चैप्टर में इसके पहले पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो लेंगे टॉपिक वो हमारा इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा थैलेसीमिया। तो इतना समझ में आया? ये क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन इन जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स क्या है? थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड फिनिलकेटोन्यूरिया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसके बाद है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का कारण होता है अगर क्रोमोसोम की जो नंबर है, क्रोमोसोम के नंबर में एखादा क्रोमोसोम कम होता है या फिर कोई क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, तो उससे होते हैं मेंडेलियन, उससे होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कारण है chromosomal disorders caused due to absence or excess of chromosome। तो क्यों होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? तो क्या होता है? अब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम कम होने से या फिर एक आधा क्रोमोसोम ज़्यादा होने से क्या हो जाता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और देयर एबनॉर्मल अरेंजमेंट। ये कारण होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का। तो देखिए, हमने दोनों टाइप्स के जेनेटिक डिसऑर्डर्स यहाँ पर देख लिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स।
मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन इन जीन. देयर आर few examples of Mendelian disorders: thalassemia, sickle cell anemia, color blindness, hemophilia and phenylketonuria. Then next is chromosomal disorders. Chromosomal disorders are caused by or caused due to absence or excess of one or more chromosomes or their abnormal arrangement. ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? तो एक क्रोमोसोम ज़्यादा होने से या फिर एक क्रोमोसोम कम होने से या फिर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम कम होने से या फिर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम ज़्यादा होने से या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट अगर क्रोमोसोम्स की है तो इसी के वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं. अगर किसी व्यक्ति में किसी पर्सन में 47 क्रोमोसोम है या फिर 45 क्रोमोसोम्स है तो क्या हो गया? नॉर्मल है 46. नॉर्मल क्या है? 46. लेकिन ये 47 एंड 45 ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी है एबनॉर्मल. तो 47 क्रोमोसोम है मतलब इसमें क्या हो गया? एक क्रोमोसोम एक्सेस हो गया. 45 क्रोमोसोम्स है इसमें मतलब क्या हो गया? एक क्रोमोसोम अब्सेंस है. यहाँ पर 46 चाहिए तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर है 46 + 1. क्या है यहाँ पर? 46 + 1. यहाँ 45 है मतलब यहाँ हो गया 46 - 1. तो दोनों भी कंडीशन क्या है? एबनॉर्मल कंडीशंस है. तो देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होने का कारण क्या है? अब्सेंस होता है एक क्रोमोसोम या फिर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम अब्सेंस है. एक्सेस है एक क्रोमोसोम या फिर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम एक्सेस है. या क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट है वो एबनॉर्मल है. तो उसी की कारण से जो डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं दैट डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, यहाँ लिया है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक सेल में, ह्यूमन बीइंग के डिप्लॉयड सेल में, दैट इज़ नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 46. किसी अगर पर्सन में 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं तो क्या हो गया? 46 + 1 मतलब ये एक क्रोमोसोम क्या हो गया? एक्सेस हो गया. तो ये एबनॉर्मल है. तो इसको ये जो पर्सन है इसको, ये जो इंडिविजुअल है इसको होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा. देखिए कंडीशन नंबर 2 जिसमें 45 क्रोमोसोम्स है, 45 क्रोमोसोम्स है इस इंडिविजुअल में, नॉर्मल 46 है. यहाँ पर क्या हो गया है? 46 - 1. एक क्रोमोसोम यहाँ पर कम है मतलब यहाँ क्या हो गया? एक क्रोमोसोम अब्सेंट है. तो ये भी कौन सी कंडीशन है? ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है. तो ये भी जो इंडिविजुअल है इस इंडिविजुअल को भी क्या होगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा. तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? क्रोमोसोम की संख्या कम होने से, क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा होने से, एक या फिर ज़्यादा, एक क्रोमोसोम, हमने तो एक का एग्जाम्पल लिया, इसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा है, इसमें एक क्रोमोसोम कम है, या फिर क्रोमोसोम की अगर एबनॉर्मल अरेंजमेंट है तभी भी ये जो डिसऑर्डर्स है ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. अब इसके एग्जाम्पल्स हम लिख लेंगे. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के जो एग्जाम्पल्स है वो है सिंड्रोम्स बोला जाता है. देखिए इस कॉलम में अब नीचे जगह नहीं है, दिखेगा नहीं आपको, तो इसके एग्जाम्पल्स जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के जो एग्जाम्पल्स है मैं यहाँ लिख लेती हूँ. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, and Klinefelter syndrome.
ये एग्जाम्पल्स है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के। तो हमें इस टॉपिक में जो जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें स्टडी करना है थैलेसीमिया, उसके बाद डाउन सिंड्रोम, देन टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो थैलेसीमिया ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल हो गया। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये जो तीनों भी सिंड्रोम्स हैं ये हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंडर स्टडी करेंगे।